आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसर्च क्या है, उसके मीनिंग, कॉन्सेप्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि क्या है पोस्ट पॉजिटिविज़म एंड पॉजिटिविज़म, यानी प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। अब हम लोग आज बात करेंगे कि रिसर्च के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिसर्च। तो अगर रिसर्च के प्रकार की बात करें तो रिसर्च को कई बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है, और हम निश्चित रूप से कह भी नहीं सकते हैं कि रिसर्च के डेफिनेटली इतने प्रकार हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल कैटेगराइजेशन की बात करें तो रिसर्च के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि लिख रखा है टाइप्स ऑफ रिसर्च पैराडाइम। तो इसमें जो है मुख्यतः 4 बेसिस लिए गए हैं। पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स या सामान्य प्रकार, रिजल्ट के परिणाम के आधार पर या सामान्य प्रकार। दूसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के आधार पर रिसर्च के प्रकार। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया के आधार पर। और चौथा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट और टाइम, प्रत्यय के आधार पर या समय के आधार पर। तो देखिए, जैसा पहले वाले में है ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स या सामान्य प्रकार। तो सामान्य प्रकार की बात करें तो इसमें देखिए 3 प्रकार के रिसर्च हैं, प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। तीनों का एक ही नाम है, मौलिक अनुसंधान या मौलिक शोध। दूसरा है अप्लाइड रिसर्च, प्रयुक्त शोध। और तीसरा है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध या अनुसंधान। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर देखें तो कितने प्रकार का है रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णनात्मक अनुसंधान। दूसरा है कोरिलेशनल रिसर्च यानी सहसंबंधात्मक अनुसंधान। तीसरा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी समन्वेषी। चौथा है एक्सप्लेनेटरी, विवरणात्मक या व्याख्यात्मक। पांचवा है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो या घटनोत्तर अनुसंधान। छठा है एक्सपेरिमेंटल। अब देखिए, प्रायोगिक शोध। एक्सपेरिमेंटल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, फील्ड एंड लैब, यानी फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यानी फील्ड का मतलब क्षेत्र अनुसंधान विधि और लैब का मतलब प्रयोगशाला अनुसंधान विधि। उसके बाद 7वां है आपका क्वेसी एक्सपेरिमेंटल मेथड या क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस की बात करें तो क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी मात्रात्मक शोध, क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक शोध, और मिक्स्ड या सिंथेटिक, मिश्रित या मल्टी मॉडल यानी मिश्रित रिसर्च। अब लास्ट देखिए क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट और टाइम में पहला है थ्योरेटिकल रिसर्च। थ्योरेटिकल रिसर्च को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, लाइब्रेरी रिसर्च यानी कि पुस्तकालय शोध, और थ्योरी रिसर्च यानी वैचारिक या सैद्धांतिक अनुसंधान। दूसरा है आपका एम्पिरिकल रिसर्च, अनुभव आधारित, जिसमें कि ऑब्जर्वेशनल यानी अवलोकन, बी है कोरिलेशनल यानी सहसंबंधात्मक, और सी है एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक। तीसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ऐतिहासिक अनुसंधान। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने देखिए ध्यान दिया होगा, ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल यहाँ इधर भी आया था, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में भी और ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट में भी आया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये कोई फिक्स कैटेगराइजेशन नहीं है कि कोई जो रिसर्च है इसी वाली कैटेगरी में रखा जाएगा, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से समझने के लिए इसको एक जनरल कैटेगराइज कर दिया गया है। तो अब हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, रिसर्च के टाइप जो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, क्योंकि एक दिन में पढ़ पाना सभी को मुश्किल होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स या जनरल टाइप्स ऑफ रिसर्च। पहला स्तंभ जो है सामान्य प्रकार या परिणाम के आधार पर शोध का प्रकार। तो मे भी क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन पेशेंस रखिएगा। अब देखिए क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स या जनरल टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो इसमें जो पहला टाइप है फंडामेंटल और बेसिक और प्योर रिसर्च। देखिए, इसे तीनों नामों से जाना जाता है। मौलिक अनुसंधान को फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है, बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है, और प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। अब देखिए, इसकी मीनिंग समझते हैं कि हम कहते किसे हैं फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक अनुसंधान या शोध हम कहते किसे हैं। तो अगर हम बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, गोल या एम, जो लक्ष्य है मौलिक अनुसंधान का, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज बाय द डिस्कवरी ऑफ ब्रॉड जनरलाइजेशन और प्रिंसिपल्स।
यानी कि जो आपका मौलिक शोध होता है इसका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या होता है? सिद्धांतों का निर्माण करना, सिद्धांतों का निर्माण करना और उनका सामान्यीकरण करना, सिद्धांतों का निर्माण करना और उनका सामान्यीकरण करना, नए तथ्यों की खोज करना। अब आगे देखिए क्या लिखा है। प्राप्त निष्कर्ष से किसी व्यावहारिक समस्या का समाधान हो या ना हो, शोधकर्ता को इस बात की चिंता नहीं होती है। यानी कि जो फंडामेंटल रिसर्च है इसका जो कंक्लूजन आ रहा है, इसका जो निष्कर्ष आ रहा है, भले ही वह बिहेवियरल लाइफ में एप्लीकेबल हो या ना हो, यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन की समस्याएं हैं वो उसको हल करने में यह रिसर्च जो है काम आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं होता। केवल इस शोध का क्या मतलब है? थ्योरी जनरेशन का काम है, केवल नियमों और सिद्धांतों का क्या करता है? निर्माण करता है। ये क्या है? बेसिक रिसर्च है जो कि केवल नियमों और सिद्धांतों का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है? मूलतः इसका जो उद्देश्य है ये ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए होता है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है केवल उसकी वृद्धि करने के लिए, यानी इसका जो उद्देश्य है केवल क्या है? न्यू फैक्ट्स को ऐड करने में काम आता है, टू ऐड न्यू फैक्ट्स इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो पहले से पूर्व स्थापित ज्ञान है उसमें नए तथ्यों को जोड़ने के काम आता है। कौन सा रिसर्च? मौलिक अनुसंधान। तो देखिए लिखा है ना, प्राप्त निष्कर्ष से किसी व्यावहारिक समस्या का समाधान हो या ना हो, शोधकर्ता को इस बात की चिंता नहीं होती है। इसलिए हम एक लाइन में इसको क्या कह सकते हैं? जो फंडामेंटल रिसर्च है, नॉलेज फॉर द शेक ऑफ नॉलेज, केवल ज्ञान के लिए ज्ञान का अर्जन करना, यानी केवल नॉलेज स्टोरेज के लिए, केवल नॉलेज इंक्रीमेंट के लिए, केवल नॉलेज एडिंग के लिए नॉलेज का निर्माण करना। ये इसकी एक तरीके से कह लीजिए टैग लाइन है, नॉलेज फॉर द शेक ऑफ नॉलेज। अब अगला देखिए क्या है? इम्प्रूव्ड साइंटिफिक थ्योरीज फॉर इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग और प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल और अदर फेनोमेना। यानी कि इसका काम क्या है मौलिक रिसर्च का? ये जितनी भी वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, साइंटिफिक थ्योरीज हैं, उनकी समझ को बढ़ाता है और ज़्यादा उसमें क्या है? कंजक्चर, प्रिडिक्शन करने की क्या करते हैं? क्षमता बढ़ाता है। जनरेट न्यू आइडियाज़, नए विचारों को जन्म देता है। और क्या है अगला पॉइंट देखिए? टू एक्वायर न्यू नॉलेज, और ये क्या काम करता है? नए ज्ञान को अर्जित करने में काम आता है। कौन सा रिसर्च? मौलिक अनुसंधान, मौलिक रिसर्च। अब देखिए आगे क्या है। तो आगे हम लोग बात करें तो अब इसमें है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक रिसर्च। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो बेसिक रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ, नॉलेज फॉर द नॉलेज सेक, वही जैसा कि अभी बात की। इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू डेवलप और इन्हांस थ्योरी। ये क्या करता है? कलेक्शन करता है और एनालिसिस करता है किसका? डेटा का, यानी आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण करता है और थ्योरी को डेवलप करता है। इट लीड्स टू एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान को अपडेट करने का काम करता है। इट टेक्स प्लेस इन अ स्ट्राइल इन्वायरमेंट। इट इज़ कैरिड आउट फॉर अंडरस्टैंडिंग थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये और क्या काम करता है? वेरिएबल्स या चरों के मध्य सैद्धांतिक संबंधों को समझने का कार्य करता है। इट इज एक्सप्लेनेटरी इन नेचर, इसका नेचर कैसा है? एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लेन करना केवल काम है, व्याख्या करना। इट इज एप्लीकेशन मे और मे नॉट हैव एनी बियरिंग ऑन एनी एप्लीकेशन इन द इमीडिएट फ्यूचर इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यानी वही है कि जो ये व्यावहारिक समस्या में काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बेसिक रिसर्च लेज डाउन द फाउंडेशन फॉर द अप्लाइड साइंस दैट फॉलोज। देखिए इसकी खासियत क्या है कि बेसिक रिसर्च एक तरीके का नींव का काम करता है, एक तरीके की फाउंडेशन का काम करता है। किसके लिए? अप्लाइड रिसर्च के लिए, यानी बिहेवियरल रिसर्च के लिए। अब अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेसिक रिसर्च के एग्जाम्पल्स की हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन, यानी
कि इस संसार की शुरुआत कहाँ से हुई, इस यूनिवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई। इसके पीछे बहुत सी थ्योरीज हैं, जैसे आप लोग ने सुना होगा बिग बैंग थ्योरीज हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इस तरीके से बहुत सी थ्योरीज आप लोगों ने सुनी होगी कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम कहें तो क्या है, व्हाट आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंपोज्ड ऑफ। ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, ये कैसे बने, ये क्या हैं, परमाणु कैसे बना, अणु कैसे बना, यानी परमाणु सिद्धांत, अणु सिद्धांत, एटॉमिक प्रिंसिपल। तो ये सारी क्या है, ये थ्योरीज जनरेशन का काम करती हैं। या फिर हम कहें जैसे केपलर्स लॉ आप लोगों ने सुना होगा, जैसे न्यूटन्स प्रिंसिपल सुना होगा। तो ये सब क्या है, ये सिद्धांत हैं। अब इसमें क्या है कि जब कोई शोध करता क्या है कि किसी चुने हुए व्यक्तियों को प्रत्यक्षण के स्वरूप पर शोध करके इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रत्यक्षण की प्रक्रिया व्यक्ति की आवश्यकता, मूल्यों तथा मनोवृत्तियों द्वारा प्रभावित होती है। तो अभी क्या होगा, यह एक फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा। अब आगे देखते हैं क्या है। तो दूसरा है आपका अप्लाइड रिसर्च या प्रयुक्त शोध, या जिसको हम बिहेवियरल रिसर्च भी कह सकते हैं। तो जैसा क्या है, देखिए अप्लाइड रिसर्च क्या है, अगर हम लोग बात करें तो अधिकतर विशेषताएं इसकी जो होती है मौलिक शोध की ही होती हैं। यानी कि जो सारी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स अभी फंडामेंटल रिसर्च की पढ़े हैं, मोस्टली सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाइड रिसर्च में पाई जाती हैं। जैसे कौन कौन सी, जैसे सैम्पलिंग टेक्निक हम जो यूज़ करते हैं आपका फंडामेंटल रिसर्च के लिए, जो हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, या जो टारगेट पॉपुलेशन सेट करते हैं, यानी कि प्रतिदर्श और जीव संख्या जो हम सेलेक्ट करते हैं जिस मेथड से, जिस टेक्निक से, किसमें, फंडामेंटल रिसर्च में, वही सेम मेथड टेक्निक्स हम किस में यूज़ करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो टेक्निक्स है, जो मेथड्स हैं, जो हम लोग फंडामेंटल रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, सेम वही सारी चीज़ें हम लोग किस में भी यूज़ करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में। अब देखिए इस शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है अप्लाइड रिसर्च का। इस शोध का मुख्य उद्देश्य थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की जांच वास्तविक समस्या में करना है। यानी कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उसमें थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स जो हैं उनको अप्लाई करना, और उनको अप्लाई करने के बाद इस बात का पता लगाना कि ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं क्या ये किसी बिहेवियरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहे हैं, आखिर ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं। यानी अगर हम बात करें कि इसका पर्पस क्या है, इट्स पर्पस इज इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट और प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को या प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, टेस्टिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, सैद्धांतिक संप्रत्तियों की जांच करने के लिए, कहाँ पर जांच करने के लिए, एक्चुअल सिचुएशन में, एक्चुअल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में। तो अब आगे देखिए क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स में करना है। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी एजुकेशनल रिसर्च हैं या जितने भी इंडस्ट्रियल या सोशल रिसर्चेज हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं, वो सब आता है आपका अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एक्स रेज। अब देखिए आपको पता होगा जो एक्स रेज हैं इसकी खोज रॉन्जन ने की थी। तो जब इसकी खोज हुई थी तो इसके यूजेस के बारे में उतना पता नहीं था कि आखिर इसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टेक्निक बढ़ती गई, साइंटिफिक मेथड्स आते गए, नॉलेज अपडेट होता गया, तो बाद में क्या पता चला कि जो एक्सरेज है उसका यूज़ हम लोग मेडिकल फील्ड में ह्यूमन बॉडी के कार्बन कॉपी या उसके इंटरनल पार्ट्स के जांचने के लिए, टेस्टिंग के लिए हम लोग एक्सरे का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जब एक्सरे की खोज हुई थी तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, एक सिद्धांत था, लेकिन बाद में इसको हम लोग ने बिहेवियरल साइंस में, बिहेवियरल टर्म में, बिहेवियरल प्रॉब्लम में, एक्चुअल प्रॉब्लम में, एक्चुअल सिचुएशन में इसको हम लोग ने क्या किया, अप्लाई किया। तो एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज। अब देखिए आगे क्या है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अप्लाइड रिसर्च की, तो अप्लाइड रिसर्च इज
सॉल्यूशन स्पेसिफिक एंड एड्रेसेस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यानी कि जो अप्लाइड रिसर्च है ये समाधान केंद्रित होता है, मतलब इसकी विशिष्टता क्या है, इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में सोचता है और प्रायोगिक प्रश्नों का पता लगाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब आगे देखिए क्या है दूसरा, इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा टू एग्जामाइन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। ये आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण किस लिए करता है, जो प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, उनके समाधान करने के लिए। इट कैन बी एक्सप्लेनेटरी बट यूजुअली डिस्क्रिप्टिव। ये एक्सप्लेनेटरी हो सकता है, आपको याद होगा अभी फंडामेंटल रिसर्च हम लोगों ने बात की कि एक्सप्लेनेटरी होता है, और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अप्लाइड रिसर्च की वो फंडामेंटल रिसर्च से मिलती हैं, इसलिए इट कैन बी एक्सप्लेनेटरी, ये एक्सप्लेनेटरी भी हो सकता है, लेकिन साधारण तौर पर यूजुअली ये कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, वर्णनात्मक होता है इसका नेचर। अगला देखिए क्या है, इट इन्वॉल्व्स प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स ऑफ ए स्टडीज फेनोमेना। इसका भी काम वही है, चरों के बीच में संबंधों का पता लगाना और एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कि किसी भी समस्या का यथार्थता से हल ढूंढना। अब अगर हम बात करें तो जैसा कि विशिष्ट एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाता है, किसी घटना को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइड रिसर्च का उपयोग करते हैं। और शुरुआत में ही बात की थी कि यह जो आपका अप्लाइड रिसर्च है या व्यवहारिक अनुसंधान है, ये मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, मौलिक अनुसंधान के आधार पर ही किया जाता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें तो ये कह सकते हैं कि आपका जो अगर डिफरेंस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो फंडामेंटल रिसर्च है, एफ लिखा है मौलिक अनुसंधान, और जो आपका बिहेवियर रिसर्च है यानी अप्लाइड रिसर्च, इसको ए से लिखा है। तो मौलिक अनुसंधान का पहला उद्देश्य क्या था, टू इंक्रीज नॉलेज, यानी ज्ञान में वृद्धि करना, इंक्रीज नॉलेज। इसका काम है किसका, फंडामेंटल रिसर्च का। ये क्या है, सॉल्यूशन सेंट्रिक है, यानी ये केवल समस्या के समाधान पर या सॉल्यूशन ओरिएंटेड कह सकते हैं। इसका नेचर कैसा है, अप्लाइड रिसर्च का सॉल्यूशन ओरिएंटेड, यानी समाधान केंद्रित या समाधान उन्मुख। इसका काम क्या है, खोज या आविष्कार करना, खोज या आविष्कार करना। किसका आविष्कार करना, न्यू प्रिंसिपल्स का, यानी कि टू डिस्कवर और इन्वेंट। इसका यूज़ क्या है, ये यूजुअली क्या है, प्रैक्टिस है, मतलब यूजुअली इसका उपयोग क्या किया जाता है, प्रयोग में किया जाता है, प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है ये। और अगर हम बात करें और डिफरेंसेस की तो ये क्या है, ये आपका जो फंडामेंटल रिसर्च है इसका पर्पस जो है केवल एजुकेशनल है, यानी थ्योरी जनरेशन, लेकिन ये रियल सिचुएशन में अप्लाई होता है। ये क्या है, ये विस्तृत है, यानी व्यापक है, ब्रॉड है इसका एरिया। इसका एरिया क्या है, डीप है। तो इस तरीके से क्या है, हम लोगों ने देखा दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आगे देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ये हम लोगों ने देख लिया। अब अगर एग्जाम्पल्स की बात करें अप्लाइड रिसर्च के, तो अप्लाइड रिसर्च के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, जैसे मान लीजिए इम्प्रूव एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसलों के उत्पादकता में वृद्धि करना। यानी जैसे कि बहुत ढेर सारी, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि अब एग्रीकल्चर में भी बहुत ढेर सारी मशीनें यूज़ की जाती हैं, जिससे फसल बोई जाती है, काटी जाती है, निकाली जाती है, जुताई बुआई सारी चीज़ें अब मशीनों से ही होने लगा है।
तो इस तरीके से क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन जैसे ही मैकेनाइजेशन या मशीनाइजेशन आ गया एग्रीकल्चर के फील्ड में, क्या है, ऑटोमेटिक जो क्रॉप का प्रोडक्शन है बढ़ गया। अब देखिए आगे क्या है, ट्रीट और क्योर अ स्पेसिफिक डिसीज, किसी भी स्पेसिफिक डिसीज को ट्रीट करने के लिए या क्योर करने के लिए, यानी कि ट्रीटमेंट और उसके क्यूरेशन के लिए। तो जैसे कि मेडिकल फील्ड में भी आप लोगों ने देखा होगा कि आए दिन नई नई टेक्निक्स ईजाद हो रही हैं, नए नए मेथड्स आ रहे हैं ऑपरेशंस के, कैंसर्स के वैक्सीन्स देखिए जैसे आ चुके हैं, और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो कि पहले बहुत ही जटिल बीमारियां थी या असाध्य रोग जिसे कहते हैं, अब उनका भी इलाज धीरे धीरे संभव हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ अप्लाइड रिसर्च। इम्प्रूव द एनर्जी इफिशियंसी ऑफ होम्स, ऑफिस और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाना कहाँ कहाँ, होम्स में, ऑफिसेज में और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक अप्लाइड रिसर्च का एग्जांपल हो गया। अगला है टू डायग्नोज द वेरी लो यूज ऑफ अ सर्टेन कलेक्शन इन अ लाइब्रेरी। अब देखिए अगर हम बात करें तो जैसा कि शुरुआत में हम लोगों ने कहा था कि जो अप्लाइड रिसर्च है मोस्टली कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, शैक्षिक शोध में यानी एजुकेशनल रिसर्च में, सोशल साइकोलॉजी में और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। और इन सारी जगह इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है कि इसका यूज़ करके ये पता किया जा सके कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, हम अपने जीवन की जो प्रॉब्लम्स है उसको कितनी जल्दी शॉर्ट आउट कर लें, कैसे शॉर्ट आउट करें, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स, न्यू सिचुएशंस को डेवलप करने के लिए। अब अगला देखिए क्या है, एक्शन रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च की बात करें तो एक्शन रिसर्च की जो शुरुआत हुई या क्रियात्मक अनुसंधान की जो शुरुआत हुई, ऐसा कहा जाता है कि 1930 से ही सोशल साइकोलॉजी और एजुकेशन की फील्ड में जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, यानी 1930 से ही इसकी नींव पड़ चुकी थी और यहीं से इसका नाम इमर्ज हुआ था, एक्शन रिसर्च। उसके बाद 1944 में कर्ट लेविन ने सबसे इस टर्म को दिया था, किस टर्म को, एक्शन रिसर्च को। कर्ट लेविन कौन थे, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका में है, और आप लोगों को पता होगा कि यह विश्व का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, विश्व का वर्ल्ड्स नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो कि अमेरिका में है। तो वहाँ पर कर्ट लेविन ने सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था या दिया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें एजुकेशन की फील्ड में जो है एक्शन रिसर्च टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो अगर एजुकेशन की फील्ड में हम बात करें तो स्टीफन एम कोरे ने सबसे पहले एक्शन रिसर्च को शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर हम एक्शन रिसर्च की बात करें तो बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन दी है, लेकिन कोरे जिन्होंने सब इसको इंट्रोड्यूस किया था लगभग 1950s में, यानी 1953 में, तो उनके अनुसार क्या है डेफिनेशन एक्शन रिसर्च की, तो उन्होंने बोला क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता या रिसर्चर वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। यानी कि क्या, द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर्स और रिसर्चर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली इन ऑर्डर टू गाइड, करेक्ट and evaluate their decisions and actions is what a number of people have called action research। ये स्टीफन एम कोरी के अकॉर्डिंग डिफिनेशन है जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में एक्शन रिसर्च को इंट्रोड्यूस किया। तो अब देखिए जॉन डब्ल्यू बेस्ट हैं, ये भी क्या कहते हैं कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान का तात्कालिक उपयोग किया जाता है, इसके द्वारा सिद्धांत का विकास नहीं किया जाता है, इसके द्वारा सिद्धांत का विकास नहीं किया जाता है, ना ही इसका सामान्य उपयोग किया जाता है। इसमें यहाँ और अभी की समस्या जो कि स्थानीय प्रकार की हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उस पर एम्फेसाइज किया जाता है, बल दिया जाता है। इसके परिणामों का मूल्यांकन स्थानीय अनुप्रयोग
के रूप में किया जाता है, ना कि सार्वभौमिक वैधता के रूप में। यानी कि एक्शन रिसर्च इज लोकस्ड ऑन द इमीडिएट एप्लीकेशंस, नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी नॉर अपॉन जनरल एप्लीकेशन। इट हैज़ प्लेस्ड इट्स एम्फेसाइज ऑन a problem here and now in a local setting. Its findings are to be evaluated in terms of local applicability, not in terms of universal validity। ये किसने कहा है? जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने। तो अब देखिए, अगर हम इन दोनों परिभाषाओं के बाद अगर हम इसकी बात करें कि सामान्य रूप से हम क्या कह सकते हैं कि किसे हम कहेंगे कि हाँ ये एक्शन रिसर्च है, तो सबसे पहला एक्शन रिसर्च का देखिए गोल क्या है। ये तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए होता है। यानी कि जो हमारी लोकल सेटिंग्स हैं उसमें जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं हमेशा? उसके लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं एक्शन रिसर्च का। ये रिफ्लेक्टिव समीक्षा के लिए यानी चिंतनशील समीक्षा के लिए हम लोग एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। और प्रक्रियाओं में सुधार व संशोधन के लिए यानी लोकल सेटिंग में, लोकल प्रोसेसेस में कोई भी इम्प्रूवमेंट और करेक्शन के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक्शन रिसर्च का जो बेस है वो क्या है, तो आप ही सोच कर देखिए कि जो एक्शन रिसर्च का बेस है वो एम्पिरिकल रिसर्च है। यानी अनुभव सिद्ध अनुसंधान के आधार पर ही हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं। और क्या है? तत्कालीन समस्याओं के समाधान किसके आधार पर करते हैं हम लोग? एम्पिरिकल रिसर्च के ही आधार पर। यानी कि अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो ये क्या है? एम्पिरिकल बेस्ड है यानी अनुभव सिद्ध है। दूसरा, यह एक प्रकार का क्या अप्लाइड रिसर्च ही तो है। क्यों? क्योंकि हम इसमें भी क्या है, लोकल सेटिंग्स की समस्याओं को क्या करते हैं? शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स का इवेल्युएशन भी करते हैं, मूल्यांकन, और उसमें करेक्शन या अमेंडमेंट भी करते हैं, सुधार भी करते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? यह एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यह एक साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रिया है। यानी जो आपका एक्शन रिसर्च है ये कैसी प्रक्रिया है? चक्रीय है। और इसका भी क्षेत्र कैसा है? बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। तो अब अगर हम बात करें कि वैज्ञानिक अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान और आधारभूत अनुसंधान, इसमें क्या डिफरेंस है? तो एक तो दोनों, एक ये थ्योरेटिकल है। कौन सा थ्योरेटिकल है? फंडामेंटल रिसर्च। और ये क्या है? प्रैक्टिकल है यानी प्रॉब्लम सेंटर्ड है। दोनों के उद्देश्यों में अंतर है, दोनों के रिसर्चर्स में अंतर है। अब देखिए आगे क्या है इसमें। तो ये डेफिनेशंस तो हम लोगों ने देखी चुकी। अब देखिए क्या है। एक्शन रिसर्च इज फोकस्ड ऑन इमीडिएट एप्लीकेशन, नॉट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, नॉट अपॉन जनरल एप्लीकेशन। इट हैज़ प्लेस्ड इन इट्स एम्फेसिस ऑन अ प्रॉब्लम हियर एंड नाउ इन लोकल सेटिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख ही लिया कि यह सिचुएशनल है या रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी है। इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक अप्रोच। इट इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इट इज़ अ स्मॉल स्केल इंटरवेंशन। यानी कि ये केवल लोकल सेटिंग में अप्लाई हो सकता है। और इसके एक्शन रिसर्च के दौरान जो भी हमारे पास फाइंडिंग्स आती हैं, जो भी निष्कर्ष आते हैं, वो केवल उस पर्टिकुलर रीजन में ही एप्लीकेबल होते हैं, वैलिड होते हैं, रिलायबल होते हैं। इसका हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। एक्शन रिसर्च से हम जो भी फाइंडिंग्स पाते हैं उसका जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण बृहद स्तर पर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ ए यूनिफाइड एक्सरसाइज टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये क्या है? ये ब्रिज का काम करता है किसके बीच? थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच में। It emphasis is not on obtaining general scientific knowledge but on obtaining knowledge concerning a specific local problem। जैसा कि बार बार कह रहे हैं कि इसका एक्शन रिसर्च का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? लोकल सेटिंग्स की समस्याओं को सॉल्व करने के। अब लोकल सेटिंग्स की समस्याएं, बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। तो जैसा एक एग्जांपल यूज़ के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए जैसे क्या है कि आपके क्लास में एज अ टीचर, आप टीचर हैं क्लास में, और आपकी क्लास में एक बच्चा जो है कि बहुत दिनों से एब्सेंट चल रहा है।
तो अब बहुत दिनों से अब्सेंट चल रहा है, तो उसके पीछे आपको रीज़न नहीं पता है कि आखिर वो अब्सेंट क्यों चल रहा है, और इस अब्सेंटीज़ की वजह से उसका जो क्लास में परफॉर्मेंस है बहुत ही बेकार हो गया है। तो बच्चा अब एब्सेंस चल रहा है क्लास से, तो अब टीचर क्या सोचता है या आप क्या सोचेंगे कि आखिर इसके स्कूल ना आने का क्या रीज़न हो सकता है। यानी अब देखिए, एक रिसर्च का ये एक्शन रिसर्च का ये एक प्रॉब्लम हो गया कि किसी बच्चे के क्लास में नियमित रूप से ना आने की समस्या का अध्ययन। किसी बच्चे का कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित ना होने की समस्या का अध्ययन। यानी ये क्या है, ये एक एक्शन रिसर्च का प्रॉब्लम बन गया। अब देखिए क्या है कि अब इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है उसका कोई फैमिली इशू हो, बच्चे का कोई फैमिली में प्रॉब्लम आ गई हो सकता है फाइनेंशियल इशू हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल इशू हो बच्चे के साथ, बच्चा डिप्रेशन में आ सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकता है। या हो सकता है सोशियो इशू कोई हो सकता है। सोशियो इशू का मतलब इन द सेंस यहाँ पर है कि सोशियो कल्चरल कर लीजिए, यानी कि हो सकता है कि उसका जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग सेटअप नहीं हो पा रहा है। ये भी हो सकता है कि उसका जो पीयर ग्रुप है वो बेस्ट सूटेबल नहीं है। ये हो सकता है कि वह किसी पर्टिकुलर चीज़ से डरता हो, फियर। ये भी हो सकता है कि जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो उसको सूट नहीं कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि उसको कोई लैंग्वेज का इशू आ रहा है, तो इस वजह से वो पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है। ये भी हो सकता है कि उसको टीचर के पढ़ाने का मेथड, टेक्निक्स, स्ट्रेटजी वो सूट ना कर रही हो। अब देखिए, रीजन कुछ भी हो सकता है उसके स्कूल ना आने का। अब ये क्या है, एक लोकल सेटिंग की लोकल प्रॉब्लम है, जिसको उस लोकल रीजन में आसानी से कुछ दिनों के अध्ययन करने के पश्चात सॉल्व किया जा सकता है और उसको उसी सेटिंग में वैलिड ठहराया जा सकता है। अब ऐसी समस्या का देखिए हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस समस्या का जो निष्कर्ष निकाला है टीचर ने या अनुसंधानकर्ता ने, वो केवल उसी क्लासरूम तक ही सीमित है। उसका निष्कर्ष केवल वहीं पर वैलिड होगा, न कि पूरे शहर के सारे स्कूलों में। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक्शन रिसर्च क्या है, केवल इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए अप्लाई किया जाता है, केवल लोकल सेटिंग के लिए होता है। इसी तरीके से बहुत से एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है टीचर और प्रिंसिपल का, या जो मैनेजमेंट कमेटी है स्कूल की, उनके बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए जो स्कूल का मैनेजमेंट है वो सही नहीं चल पा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है एक्शन रिसर्च का। या फिर जैसे कोई स्कूल है, वहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के करिकुलम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है रीज़न के हिसाब से, लैंग्वेज के आधार पर और कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से क्या है कि एक्शन रिसर्च की बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं और उसको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा सकता है। अब आगे देखिए क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेसिक रिसर्च प्रोवाइड्स द थ्योरी दैट प्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट फॉर अप्लाइड रिसर्च। यानी बेसिक रिसर्च क्या करता है, सिद्धांत का निर्माण करता है, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में। किसके लिए, फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च प्रोवाइड्स द डेटा टू सपोर्ट, हेल्प, गाइड एंड रिवाइज द डेवलपमेंट थ्योरी रिसर्च फ्रॉम बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च से जो भी डेटा और कलेक्ट होता है उसका वो कहाँ पर हेल्प करता है, कहाँ पर गाइड करता है, अप्लाइड रिसर्च में। डूइंग बेसिक रिसर्च इंश्योर्स दैट अप्लाइड रिसर्च डोंट नीड टू री इन्वर्ट द
will every time they start on a new project as it lays a ready-made groundwork. अब देखिए आगे क्या है। तो इस तरीके से क्या है कि जो तीनों चीज़ें हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च, आज हम लोगों ने इसमें इसके बारे में देखा कि इन तीनों ये क्या हैं। तो अगर हम क्या बोलते हैं एक्शन रिसर्च की बात करें तो शुरुआत में आपको याद होगा मैंने कहा था एक्शन रिसर्च क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। जो पहला स्टेप्स है प्लान। सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग। प्लान करने के बाद एक्ट करना, एक्ट करने के बाद ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्वेशन के बाद रिफ्लेक्ट। यानी ये इसका साइक्लिक प्रोसेस है, किसका, एक्शन रिसर्च का। और इसके जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप क्या है, प्लानिंग स्टेज। दूसरा स्टेज क्या है, एक्टिंग स्टेज, यानी कि आपने प्लान कर लिया, अब उसके बाद एक्ट करने की बारी आई, अप्लाई करने की बारी आई। तीसरा है ऑब्जर्व, और चौथा है रिफ्लेक्ट, यानी कि चिंतन चरण, इसको चिंतन भी बोलते हैं। यानी इस तरीके से ये 4 स्टेजेस हैं, और यही स्टेज बार बार रिपीट होते रहते हैं। यदि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो बार बार रिसर्चर्स क्या है, इसी को रिपीट करता रहता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने देखा कि क्या है फंडामेंटल रिसर्च, क्या है अप्लाइड रिसर्च, और क्या है एक्शन रिसर्च। तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, बस फंडामेंटल रिसर्च नॉलेज फॉर द शेक ऑफ नॉलेज। अगर हम अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो नॉलेज फॉर द शेक ऑफ यूटिलिटी। अप्लाइड रिसर्च की बात करें तो हम अप्लाइड रिसर्च को क्या कर सकते हैं कि नॉलेज फॉर द शेक ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता के लिए ज्ञान। और एक्शन रिसर्च की बात करें तो ये भी यूटिलिटी के लिए ही है, लेकिन केवल लोकल सेटिंग में। और जो आधार है अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च का, वो कौन है, फंडामेंटल रिसर्च ही है। फंडामेंटल रिसर्च की थ्योरी के आधार पर ही हम इन दोनों रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, नहीं, टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखा जाएगा। उद्देश्यों के आधार पर रिसर्च के क्या टाइप हैं। तो यदि अगर आपको आज की क्लास में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।